दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बैठक। नड्डा और अमित शाह चुनाव प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। 400 प्लस सीट की रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ को करेंगे संबोधित। 34,400 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। पीएम का आज गुजरात दौरा। रात 9:25 पर जामनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कल सुबह सौराष्ट्र को देंगे करोड़ों की सौगात। कल सुबह बेट द्वारका मंदिर में दर्शन करेंगे पीएम मोदी। समंदर पर बने ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे उधमपुर। उत्तरी कमान सेना मुख्यालय का दौरा करेंगे। सेना कमांडर्स के साथ चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले असम सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म किया गया। आज से पश्चिमी यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी मुरादाबाद से राहुल गांधी के साथ रहेंगी। कल अखिलेश यादव आगरा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ। बोले अन्याय के खिलाफ जारी महाअभियान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सुबह 11:30 बजे आप और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट शेयरिंग को लेकर आज हो सकता है ऐलान। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ में आप कांग्रेस का गठबंधन। गोवा और हरियाणा में भी सीटों पर बात फाइनल। यूपी की फर्रुखाबाद सीट एसपी को दिए जाने पर सलमान खुर्शीद नाराज। बोले टूट सकता हूं पर मैं कभी झुकूंगा नहीं। यूपी बिहार में एमएलसी चुनाव का ऐलान। 21 मार्च को होगा मतदान। यूपी की 13 और बिहार की 11 सीटों पर वोटिंग होगी। टीएमसी ने अखिलेश यादव से चंदौली सीट मांगी है। ललितेश पति त्रिपाठी के लिए मांगी है सीट। कमलापति त्रिपाठी के परपोते हैं ललितेश त्रिपाठी। एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले एचडी कुमारस्वामी। सीट बंटवारे पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा लक्ष्य कर्नाटक की सभी सीटें जीतना है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का कल मथुरा में करेंगे विधानमंडल दल की बैठक। राज्यसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने मंत्रियों से मांगा 5 साल का रोड मैप। पीएम मोदी का निर्देश 100 दिन का एक्शन प्लान। कैबिनेट सचिवालय को भेजे सभी मंत्री। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कि जो खुद होश में नहीं वो काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी बोले बनारस में सब गुरु, इंडिया का पैतरा नहीं चलेगा। यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से देश को नुकसान हो रहा है। इस बार जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। 1, 2 और 6 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। आरामबाग और कृष्णानगर में जनसभा और 6 मार्च को बारासात में रैली को संबोधित करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे। आज यूक्रेन पर विध्वंसक हमले कर सकता है रूस। 24 फरवरी 2022 को रूस ने कीव समेत पूरे यूक्रेन पर किया था बारूदी प्रहार। 2 साल बाद भी जारी है दोनों के बीच जंग। रूस यूक्रेन युद्ध के दूसरी बरसी पर अमेरिका का रूस पर रिएक्शन। मॉस्को पर लगाए 500 से ज्यादा प्रतिबंध। जंग के 2 साल पूरे होने पर बोले यूएन महासचिव गुटरेस का यूक्रेन में युद्ध यूरोप के दिल पर एक खुला घाव। Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर में पुतिन ने भरी उड़ान। न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम। 30 मिनट तक Tu-160 में पुतिन ने उड़ान भरी। उड़ान पूरी करने के बाद पुतिन ने जमकर Tu-160 की तारीफ की। रूसी सेना का 6 फ्रंट पर विध्वंसक हमले में यूक्रेन के 1195 सैनिक खत्म। रूस के घातक प्रहार में यूक्रेन के दर्जनों हथियार तबाह। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है रूस। लीमन में रूसी सेना का हेलीकॉप्टर से हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी, कई सैनिकों की मौत। मारिंका में यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला। रूसी आर्मर्ड व्हीकल का पूरा काफिला तबाह। किसानों ने दिल्ली मार्च 29 फरवरी तक टाला। आज मृतक किसान शुभकरण सिंह की याद में निकालेंगे कैंडल मार्च। एमएसपी की गारंटी समेत किसानों की कई मांगे। 12 दिन से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा। शुभकरण की छोटी बहन को मिलेगी सरकारी नौकरी। किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए का आदेश देकर पलटी हरियाणा सरकार। एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश वापस लिया। नोएडा के किसानों का धरना खत्म। 74 दिन के किस्से किसानों का चल रहा था आंदोलन। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन। 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों से अभ्यर्थियों ने की मुलाकात। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से मांगे पेपर लीक के सबूत। बोर्ड की प्रमुख रेणुका मिश्रा ने कहा पेपर लीक की 1495 शिकायतें मेल में मिली हैं। सबूतों की जांच जारी। पेपर लीक की शिकायत के बाद एक्शन में योगी सरकार। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच कमेटी गठित। प्रियंका गांधी ने की सीबीआई जांच की मांग का। परीक्षा कैलेंडर जारी करे सरकार। सभी परीक्षाओं के फॉर्म मुफ्त हो।
रूस पर F-16 फाइटर जेट से हमला करेगा यूक्रेन। नेटो से यूक्रेन को मिली खुली छूट। यूक्रेन में रूसी सैनिकों का घातक एक्शन पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली समेत कई सैन्य उपकरण तबाह। रूसी सैनिकों का जबरदस्त हमला हुआ। हमले में दुश्मन के FPV ड्रोन को नष्ट किया गया। आर्मेनिया के नजदीक पहुंची रूसी वायुसेना टुडोवाया के पास गिराया A-50U का मलबा। मारियोपोल के पास गोलीबारी की खबर है। रूस ने एयर सिक्योरिटी सिस्टम को सक्रिय किया। क्रास्नोडार रीजन से रूस का अटैक हुआ है। यूक्रेन की 2 फ्लाइंग मशीनों को मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, अजोव सागर के ऊपर एक रूसी A-50 विमान को मार गिराया। जंग में एक्शन में दिखी यूक्रेनी सेना अवदिवका में अब्राम्स टैंक का प्रदर्शन किया। 400 इलाके में रूसी ड्रोन का कहर, यूक्रेनी सेना के सैन्य वाहनों को तबाह किया। यूक्रेन पर रूस का 31 ड्रोन से बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन के 5 राज्यों पर रूसी सेना का कहर, यूक्रेन ने किया 31 में से 23 ड्रोन को मार गिराने का दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी सर्वे, पंजाब के कुछ सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। 25-26 फरवरी को कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही कांग्रेस सीसी की बैठक होगी। यूपी में एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया। अवैध तरीके से जमीन कब्जाने वालों पर एक्शन होगा। देश भर के इतिहासकार 7 मार्च से उज्जैन में जुटेंगे। भारत के इतिहास पर मंथन होगा। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरीश सिंह रावत को ईडी का समन, 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। चंडीगढ़ में दोबारा से होंगे सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 27 फरवरी को फिर से मतदान। मुंबई के मीरा रोड पर टी राजा सिंह 25 फरवरी को निकालेंगे शोभा यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है। मुंबई में आयोजित गायत्री परिवार के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अश्वमेध गायत्री महायज्ञ में हिस्सा लिया। फ्री बिजली पर सीएम नीतीश कुमार बोले, बिहार में मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती, हम सस्ती बिजली देते हैं। मोदी सरकार का तोहफा, अभिवाचल से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन की सुविधा। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, हमास के बड़े टनल नेटवर्क को किया तबाह। जर्मनी में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन ड्रोन हमले में हमास का मोस्ट वांटेड कमांडर ढेर। खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन हमले में 10 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत। हिजबुल्लाह का इजरायल पर विध्वंसक हमला, गोलन हाइट्स में कई इमारतें तबाह, हमले को रोकने में नाकाम आयरन डोम। हूथी का अमेरिका ब्रिटेन पर एक साथ हमला, अदन की खाड़ी में ब्रिटिश शिप पर हमला, रेड सी में अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन से प्रहार। हूथी का इजरायल पर घातक हमला, दक्षिण इलाकों पर मिसाइल से किया टारगेट। रेड सी में यूएसएस आइजनहावर का विध्वंसक एक्शन, हूथी के 6 विध्वंसक ड्रोन तबाह। रेड सी में कार्गो शिप पर हूथी का विध्वंसक हमला, थाईलैंड से इजिप्ट जा रहा था जहाज, हमले के बाद शिप पे लगी आग। हूथी के हमले से थर्राया साउथ इजरायल, यमन से साउथ इजरायल के शहरों पर हमला। हूथी का बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा, इलाक में भी मिसाइल हमले से के सायरन। संदेशखाली मामले की जांच में जुटी एनएचआरसी पीड़ितों से मिली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 6 सदस्यीय टीम। संदेशखाली में फरार आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, लाठी डंडे लेकर विरोध प्रदर्शन। संदेशखाली में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता अजीत मैती की पिटाई की, जमीन हड़पने में शामिल होने का आरोप, 5 को गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी का टीएमसी पर हमला, कहा रेप और जमीन हड़पने वाला माफिया खुलेआम घूम रहा है। बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेने पर भड़की लॉकेट चैटर्जी, का बंगाल में लोकतंत्र में। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा लॉकेट चैटर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाती, फोटोशूट कराने के लिए संदेशखाली गए। संदेशखाली मामले पर डीजीपी राजीव कुमार का बयान, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। संदेशखाली हिंसा पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद निंदनीय, शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करे ममता सरकार। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की अर्जी, हाईकोर्ट से खारिज, ईडी जांच की जानकारी लीक करने पर रोक की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज, निचली कोर्ट के समन को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। मुंबई से पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्यालय अधीक्षक गिरफ्तार, सीबीआई ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपका दावा सीबीआई केजरीवाल को कर सकती है गिरफ्तार, हमें कहा जा रहा है गठबंधन तोड़ दीजिए। यूपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर ईडी की छापेमारी, बैंक लोन डिफॉल्ट मामले में 12 घंटे तक छापेमारी हुई। कांग्रेस पर आईटी की कार्रवाई पर जयराम रमेश का बयान, कहा बीजेपी सरकार अब खाताबंदी कर रही है। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को कहा गया। राजस्थान के कोटा में लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में 3 टीचर सस्पेंड किए गए, शिक्षा मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से युवक की मौत हो गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से झटका लगा, ध्वस्त अखुंतजी मस्जिद में नमाज अदा करने की नहीं मिली अनुमति।
मानव तस्करी मामले में 2 फरार बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। आरएसएस अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 10 दिन में मांगा है जवाब। रेड सी में हूती की मिसाइल तबाह हो गई, इजरायल ने मार गिराई हूती की बैलिस्टिक मिसाइल। रेड सी में ऑपरेशन को और बढ़ाएगा हूती, अमेरिका ब्रिटेन को हूती की वार्निंग। लाल सागर में हूती की सबसे बड़ी हिमाकत, अमेरिकी जहाजों पर बैन लगाया गया। उत्तरी इजरायल में आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ, गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्लाह ने हमला किया। लेबनान से उत्तरी इजरायल पर भीषण हमला हुआ, हिजबुल्लाह के हमले में कई घर के तबाह होने का दावा। इजरायल का वेस्ट बैंक में ऑपरेशन तेज, तुलक राम के रुम्मान पर इजरायल का हमला हुआ। इजरायल ने हमास को दी नई डेडलाइन, रमजान से पहले बंधकों को रिहा करने का अल्टीमेटम। बगदाद पर अमेरिकी ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया, हमले में हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई थी। तुर्की ने बैरक्टार ड्रोन का दम दिखाया, पहले लाइव फायर टेस्ट में चलते टारगेट को नष्ट किया। बेरूत में आर्थिक संकट बीच प्रोटेस्ट हो रहा है, वेतन वृद्धि को लेकर रिटायर्ड सैनिकों का विरोध।